हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस यूपीएससी एई के एग्जाम के बारे में कि हम देखिए बताएंगे आपको कैसे आप चैट जीपीटी के थ्रू ही यूपी पीएससी एई के एग्जाम की तैयारी बिना सिंगल पैनी बिना किसी कोचिंग की मदद के कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से यूपी पीएससी ने एई का एग्जाम का अनाउंस किया है और उसमें खासकर ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस डाला है, तो दोस्तों मैं सिलेबस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि ये सिलेबस क्या है और इस सिलेबस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इस चैट जीपीटी की मदद से, यानी इस न्यू एरा में, टेक्नोलॉजी की एरा में, और दोस्तों आप तो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स होते हुए आप अगर चैट जीपीटी का सही से यूज नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप बिना किसी कोचिंग के, कोचिंगों की आप छुट्टी कर देंगे और चैट जीपीटी की मदद से अपने यूपीपीसीएस एई की जो तैयारी है उसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है। मैं उनको हमेशा चतुर रामबलिंगम कहता हूँ। ये कौन से चतुर रामबलिंगम है? ये वो चतुर रामबलिंगम है जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ती की तरह से जो पैदा हुए हैं, हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि सब 22 सब्जेक्ट हैं, अब कैसे होगा। इवन हंसी तो तब आती है कि कुछ स्टूडेंट्स यूपीपीएससी से, आयोग से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इन 22 सब्जेक्ट्स को चेंज किया जाए, कोर्स को चेंज किया जाए। दोस्तों, मैं आपको अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में ही, अगले 10 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, कि ये कोई बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस नहीं है। इसकी आप चैट जीपीटी की मदद से भी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर की आपको जरूरत नहीं है। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। पूरा मैं सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, आ जाते हैं, देखिए एक एक करके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। ये दोस्तों थोड़ा सा मेरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड हैव मोर देन 10 years of teaching experience at academic as well as competitive level. I have taught the students for GATE, ISRO, SSC, JEE, etc., etc., and currently now I'm working as a manager in an MNC company, दुबई बेस्ड MNC कंपनी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले डिटेल्ड सिलेबस की, उसके बाद में बात करेंगे कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से ही पूरे सिलेबस के नोट्स तैयार कर सकते हैं और इसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं इस तरफ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि कैसे आप जो है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं डिटेल में, फिर देखिए सिलेबस की मदद से मैं आपको चैट जीपीटी से निकाल करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए सिलेबस को, बाय द वे, आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस आपको अलग से मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग। तो देखिए ये जो सिलेबस है आपका बहुत सारा दोस्तों, आपको ये सिलेबस कुछ ईएसई का जो पुराना सिलेबस है उससे भी मैच करता हुआ मिलेगा। और साथ साथ ये कोई बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको दोस्तों। आप लोग जानिए कि देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 50 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन हिंदी और जीके के होंगे। उसके अलावा 100 क्वेश्चन ये होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन के लिए मात्र 120 मिनट का टाइम है। यानी क्वेश्चंस का जो लेवल होगा बहुत बेसिक होगा। तो आप देखिए फिर इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टोटली सब सिलेबस है, लेकिन इसमें वो भी मटेरियल्स पढ़ने हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं। उसके साथ साथ कुछ सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दोस्तों, ये टोटली वो सिलेबस है जो आप फर्स्ट ईयर में कॉमन जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, क्या कार्नोट होती है, क्या एफिशिएंसी, सीओपी क्या होती है, बेसिक चीजें पढ़नी है। ये देखिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बाय द वे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसका अब देखिए मैं आपको सिलेबस जनरेट करके भी दिखाऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से इसका डिटेल्ड में सिलेबस जो मैंने भी निकाला है वो आप कैसे निकाल सकते हैं और कैसे फिर उसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और नोट्स ही नहीं दोस्तों, इवन आप क्वेश्चंस भी तैयार कर सकते हैं। लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस को भी यहां से चैट जीपीटी की मदद से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों किसी कोचिंग की और उसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैं कहता चला रहा हूं। फिर बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। यानी दोस्तों आपको बेसिक सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी से रिलेटेड। तो वो आपको बेसिक चीजें हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल में या डीप में नहीं जाना है।
ऐसे मानिए कि किसी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के कैंडिडेट को कोई टॉपिक पढ़ाना है, या ये कहें कि +2 लेवल में अगर ये सिलेबस होता तो +2 लेवल में आपको कितनी डिटेल में पढ़ाया जाता, बस उतना ही डिटेल में आपको आना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इससे रिलेटेड भी मैं देखिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने इसके रिलेटेड डिटेल्ड सिलेबस आपके लिए बना रखा है। डिटेल्ड में कौन कौन से टॉपिक्स को कितना पढ़ना है उसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है। वो पीडीएफ आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल में लिंक जो है कमेंट में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप लोग इससे रिलेटेड पूरा डिटेल्ड सिलेबस और मैंने जो चैट जीपीटी की मदद से जो कंटेंट तैयार किया है, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार मैं कर चुका हूं, अब तक ज्यादातर कोर्स का कंटेंट तैयार कर चुका हूं। देखिए मैंने उन चीजों का कंटेंट तैयार किया है जो मेरे फील्ड के नहीं है। जैसे आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई हैव डेवलप्ड द कंटेंट ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है। बाय द वे ये सिलेबस तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं अब आजकल। तो जैसे टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस है, बिकॉज आई नाउ वर्किंग एज अ मैनेजर इन एमएनसी कंपनी, तो ये इस चीज पर मेरी बड़ी डिटेल्ड स्टडी है। मैंने वहां पर भी पढ़ाता हूं बच्चों को कि कैसे मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेंटेनेंस का पीपीएम करना, मेंटेनेंस करना हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो इसका तो मुझे डिटेल्ड आइडिया है ही। ग्रीन एनर्जी है, इसका मैंने डिटेल में डेवलप किया हुआ है। फिर आपके आते हैं बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, अगर इसे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक्स है, ये भी बेसिक्स है जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वही एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इसमें लगते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स, कैसे एनर्जी को कन्वर्जन हो रहा है, तो वो इसमें। डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए इसको आप कहां से पढ़ सकते हैं, अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी कहें या यूपीएससी कहें, उनमें आईएएस पीसीएस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक सिलेबस होता है, किसी भी कोचिंग का सिलेबस वहां से उठा करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल का है, वहां से मिल सकता है आपको। बाय द वे मैंने इसके भी नोट्स तैयार कर दिए हैं। एथिक्स एंड इंजीनियरिंग, सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए मैं दिखाऊंगा आपको कि आप एमसीक्यू भी कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, सिक्स सिग्मा क्या है, कैसे हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तो ये डिटेल में सिलेबस मेरे पास आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आते हैं आईपीआर की बात। तो देखिए आईपीआर, जैसे बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल पीएचडी, तो मैंने पीएचडी भी किया हुआ है, तो आप लोग जानेंगे इंटेलेक्चुअल आईपीआर प्रॉपर्टी राइट को पीएचडी में एज ए कोर्स करिकुलम पढ़ाया जाता है बड़े डिटेल में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर मैंने दूसरा चैट जीपीटी, दोनों का यूज करके बड़े अच्छा सिलेबस मैंने डन कर दिया है। इसका कोर्स कंटेंट भी डेवलप कर चुका हूं, अभी आपको दिखाऊंगा। हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, इसका सिलेबस में डेवलप कर चुका हूं, ये डेवलप कर चुका हूं। तो दीज आर दी वेरियस बेसिक सिलेबस, बहुत सिंपल आपको लेवल पर पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा डीप में आपको इसमें रिसर्च करने नहीं जाना है, तो डरना है नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज मैं यही कहूंगा कि जो कोचिंग सेंटर्स ने आपको डराने की कोशिश की है और कोचिंग सेंटर से नए नए बैचेज और कोर्सेज बेचना शुरू कर दिया है, तो प्लीज आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 400 पेजेस का एक कंटेंट आपको डेवलप हो जाएगा, इवन 400 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, उससे भी कम में आप इसको डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। मैं आपको देखिए डेवलप करके अभी दिखाऊंगा अभी कैसे। तो अब मैं आ जाता हूं, देखिए जो मैंने डिटेल्ड सिलेबस जो आपके लिए डेवलप कर रखा है वो देख लीजिए जरा आकर के, कैसे मैंने डिटेल्ड सिलेबस आपके लिए डेवलप कर रखा है। तो देखिए ये है आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस, मैंने देखिए यहाँ पर देखिए डिटेल्ड सिलेबस आपके लिए डेवलप किया हुआ है, देखेंगे आप। ये हमारा जो है, जो हमने कोशिश की है कि हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग एंड गाइडेंस आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जो जुड़ भी सकते हैं, और पूरा यूपीपीएससी का हम डिटेल्ड, इवन हमारा टारगेट ये है कि हम लाइव क्लासेस भी कराएंगे। लाइव क्लासेस भी जैसे जैसे सिलेबस तैयार होता जाएगा हम डेली 1-2 घंटे की लाइव क्लासेस लिया करेंगे। उन लाइव क्लासेस का मकसद दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरी तरीके से कोर्स कंटेंट कंप्लीट कराना है, जो मेन टॉपिक्स हैं उनका कोर्स निकाल करके कैसे आपको पढ़ना है,
बिकॉज नाउ यू आर ऑन दैट स्टेज कि देखिए ये इसको कोचिंग करने या किसी के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, बस एक गाइडेंस की जरूरत आपको होगी। तो वो गाइडेंस हम पूरी सपोर्ट प्रोवाइड आपको करेंगे। जैसे देखिए हमने इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस, ये सिलेबस की जो पीडीएफ है, ये भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आपको कमेंट में दे दूंगा लिंक। टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं, जो मैंने नंबर दिया उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको आपको वहां पर इसकी पीडीएफ कंटेंट में शेयर कर दूंगा। देखिए कितना डिटेल्ड कंटेंट मैंने बनाया है आपके लिए, और खासकर इसीलिए कि जो कोचिंग्स ने जो कुकरमत्ते की तरह खुली हुई है, जो लोगों को लूटना शुरू किया है, कोई 20,000 रुपए 30,000 रुपए में इस छोटी सी चीज को सेल आउट कर रहे हैं, तो देखिए मैंने वो बना करके आपके लिए यहाँ तैयार किया है। ये मेरे बारे में यहाँ इस पीडीएफ में भी आपको देखिए मेरा यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरे तमाम वीडियोस और भी कंटेंट पड़ा हुआ है, उसे देख सकते हैं। और एक हम इनिशिएटिव चलाते हैं ऑलरेडी आईएएस पीसीएस के लिए, हमने चला रखा है, उससे रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं कि हमने क्या वो चला रखा है। एक अच्छी मुहिम चला रखी है, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ये QR कोड स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए ये है आपका कोर्स कंटेंट, ये आपको यहाँ दिखना शुरू हो गया होगा। ये डिटेल्ड कोर्स कंटेंट आपके लिए मैंने डेवलप किया हुआ है। देखिए जैसे अब देखिए इसमें बेसिक्स ऑफ डिजाइन, ये सब बड़ी बेसिक्स चीजें हैं। आप आइए आगे भी चलिए, देखिए कोई बहुत डीप में चीजें नहीं है, बड़े बेसिक्स में है चीजें, बहुत बेसिक्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फेरस मटेरियल, ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये बड़ी बेसिक्स चीजें हैं। इसी तरीके का आपके लिए हमने कोर्स कंटेंट पूरा डेवलप कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर हमसे आप कांटेक्ट करेंगे तो इस पीडीएफ को आपको हम शेयर कर देंगे। अब मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पर वो दिखाने के लिए कि कैसे आप जो है देखिए चैट जीपीटी की मदद से डेवलप कर सकते हैं कंटेंट पूरा। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे देखिए डेवलप किया हुआ है, आप उसको मैं उसको देखिए आपको आपकी उसके लिए दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने देखिए कंटेंट डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी पीडीएफ में जहां पे मैंने डिटेल में सिलेबस पहले डिटेल में बना लिया। डिटेल में सिलेबस बनाने के बाद में देखो दोस्तों मैंने क्या किया कि सबसे पहले डिटेल में सिलेबस बनाने के बाद मुझे जिस टॉपिक पर डिटेल्ड नोट्स चाहिए, मैंने देखिए फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इसके बारे में मुझे अपना नोट्स चाहिए था। मैंने सबसे पहले क्या किया, वहां से मैंने अपनी पीडीएफ में से इसको निकाला और पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो जो मेरे डिटेल में मैंने सिलेबस अपना पीडीएफ में है वहां से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बस जरा सा क्रिएट डिटेल्ड नोट्स, क्रिएट डिटेल्ड नोट्स। बस मैंने ये लिखा कि इसने फटाफट फटाफट अपना तमाम नोट्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। दोस्तों देखिए ये आ गए नोट्स, ये नोट्स आ गए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हेल्थ हैजार्ड इन वर्क प्लेस, केमिकल एक्सपोजर, टॉक्सिक मटेरियल, एयर क्वालिटी, ये देखिए डिटेल्ड नोट्स आ गए। जब मुझे डिटेल्ड नोट्स मिल गए तो देखिए अब मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए दोस्तों, जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके नीचे ही बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी, बहुत छोटी सी प्रॉम्प्ट, बहुत छोटी सी कमांड लिखी, कोई बड़ी कमांड नहीं लिखी। मैंने बस कहा इससे प्लीज क्रिएट 31 क्वेश्चन या 33 क्वेश्चन। इवन मैं ये भी कह सकता था कि मुझे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन लिखो। उन्होंने फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर लिख दिए। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो उसने बता दिया क्या है, प्रिवेंट वर्कप्लेस इंजरीज। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, यहां से देखिए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल हैजार्ड इन द वर्कप्लेस, फट से लिख दिया। अब देखिए आप जो चाहो तो यहाँ पे देखो चेक कर सकते हो, देखो कैसे ये जरा देर में देखिए आंसर क्वेश्चंस आपके लिख करके दे देगा जरा देर में आपकी। उसके लिए देखिए मैं बता दूं, इथिकल टेक्नोलॉजी देखिए बैलेंस, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और मैं इससे कहता हूं इस पर मुझे जो है पहले कोर्स कंटेंट दे। ये कॉपी हो गया, ये लीजिए मैंने कॉपी कर लिया। नाउ आई विल पेस्ट दिस सिंपली हियर, मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। नीचे लिख दिया प्लीज क्रिएट और डेवलप डिटेल्ड नोट्स, ये भी लिख सकते हो, रिलेवेंट फॉर यूपीपीएससी एई एग्जाम, मैंने लिख दिया। देखिए अभी ये आपके सामने डिटेल्ड नोट्स रेडी हो रहे हैं। दिस इज क्रिएटिंग डिटेल्ड नोट्स फॉर यू पीपल।
देखिए ये हो रहे हैं नोट्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्रिएट, नोट्स धड़ाधड़ देखिए आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं। लो आपके सामने तेजी से नोट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये फटाफट नोट्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी क्रिएट कर रहा है, देखिए आपके सामने नोट्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है साहब, हो गए आपके ना सामने नोट्स क्रिएट। फटाफट देखिए यहाँ से ऊपर से, देखिए यहाँ से तमाम ये नोट्स इसने क्रिएट किए हैं। ये देखिए इतनी डिटेल में नोट्स क्रिएट किए हैं, कितना नोट्स क्रिएट किया है इन 3 टॉपिक पर। बस इतने ही डिटेल में पढ़ना भी है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। अब मुझे चाहिए इस पर क्वेश्चन, मैं लिख दूंगा प्लीज नाउ क्रिएट 50 एमसीक्यूज। लो साहब 50 एमसीक्यूज की बात कह दी उसने शुरुआत कर दी। लो 50 एमसीक्यूज क्रिएट करने की। लो बताइए, अब आप बताइए आपको क्या जरूरत है किसी उसके चक्कर में पढ़ने की। देखिए फटाफट एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं, मैं आंसर के दे रहा है, कितने बेहतरीन एमसीक्यूज हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं देखिए कमांड लिखता हूं, प्लीज टेल मी PYQ ऑफ अबव MCQ। ये क्रिएट कर रहा है, अभी मैं उसको रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए और ये वाला नया प्रॉम्प्ट दे देता हूं। ठीक है, नई प्रॉम्प्ट में दे देता हूं। देखिए दूसरी कमांड अब बताएगा यूपीएससी के बारे में। उसने लिखना शुरू कर दिया कि पुराने एमसीक्यू क्या है। लो आ गए, ये इस तरीके के PYQ आए हैं लास्ट ईयर। देखो PYQ एग्जाम्पल, विच लॉ इन इंडिया गवर्न डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, इस तरीके क्वेश्चन आया है। एड्रेस द डिजिटल डिवाइड, इस तरीके क्वेश्चन आए हैं। सब कुछ बता रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अब आप क्यों जो है किसी कोचिंग के या किसी उसके चक्कर में पढ़ना चाहते हैं। आपको एक दिन नहीं लगेगा अपने मतलब के यहाँ से डिटेल्ड नोट्स क्रिएट करने में, क्योंकि आप देखेंगे, देखिए अगर सिलेबस की आप बात करें, सिलेबस की अगर आप बात करें तो देखिए फिर से मैं एक तरफ से ऊपर से आ जाता हूँ। अगर आप सिलेबस की बात करें तो देखिए ये इस तरीके का कुछ सिलेबस है कि देखिए ये आपकी जो टॉपिक्स हैं, देखिए कुछ टॉपिक इसमें सिविल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। तो हर कैंडिडेट को 10 से 12 टॉपिक्स पर सिर्फ सिलेबस डेवलप करना है। तो दोस्तों अगर हमारा ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।